असम के एक छोटे से गांव में 22 साल का अर्जुन दास रहता था। अर्जुन ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। उसके फादर पिंकू एक राज मिस्त्री थे। सुबह से शाम तक धूप में काम करते थे। उसकी माँ कावेरी घर पर सिलाई का काम करती थी। घर की हालत ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं थी। ग्रेजुएशन के बाद अर्जुन ने कई जगह जॉब ढूंढी, लेकिन महीनों तक जॉब ढूंढने के बाद भी कोई अच्छी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। दिन बीत रहे थे और घर की जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही थी। उसके पिताजी की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। अब वो पहले जैसे काम नहीं कर पाते थे। सारी जिम्मेदारी धीरे धीरे अर्जुन के कंधों पर आने लगी थी। उसने फैसला कर लिया, चाहे कोई भी काम मिले वो वही करेगा। अर्जुन को बचपन से ही बाइक का बहुत शौक था और उसे बाइक की अच्छी खासी नॉलेज भी थी। उसने सोचा अगर किसी गराज में उसे काम मिल जाए तो घर का थोड़ा सा बोझ कम हो जाएगा। वो एक हाईवे के किनारे बने गराज में काम के लिए गया। गराज का नाम था करीम ऑटो वर्क्स। ऑनर एक बुजुर्ग अंकल थे। उनका नाम करीम अली था। करीम चाचा ने अर्जुन को काम समझाया और उसे गराज में रख लिया। सैलरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अर्जुन के लिए वही काफ़ी था। रोज़ सुबह निकलना, रात 8 बजे गराज बंद करके फिर 10 किलोमीटर बाइक चलाकर घर जाना, ये उसका रेगुलर रूटीन बन गया। लेकिन एक बात उसने नोटिस की, गराज के सारे वर्कर्स ज़्यादा रात तक रुकते नहीं थे। कोई भी ओवर टाइम करना नहीं चाहता। शाम होते ही सब लोग ऐसे चले जाते जैसे कोई उन्हें पकड़ने वाला था। एक शाम अर्जुन ने सीनियर मैकेनिक राकेश से पूछ ही लिया, भैया सब लोग शाम होते ही घर चले जाते हैं, कोई ओवर टाइम करना क्यों नहीं चाहता? राकेश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, 3 साल पहले यहाँ कोई मरा था। एक्सीडेंट? अर्जुन ने पूछा। राकेश ने धीरे से सर हिला के बोला, हाँ, लोग कहते हैं उस एक्सीडेंट के बाद से यहाँ रात को बहुत लोगों के साथ कुछ ना कुछ अजीब होते रहता है। अर्जुन हंस पड़ा, भूत वाली कहानी है क्या? राकेश नहीं हंसा, उसका चेहरा बिल्कुल सीरियस था। कुछ हफ्ते बाद एक कस्टमर की बाइक रिपेयर करते करते अर्जुन को देर हो गई। गराज बंद करते करते 10 बज गए। हाईवे लगभग खाली था। अर्जुन अपनी बाइक लेकर घर की तरफ निकला। रात बहुत हो चुकी थी। ठंडी का मौसम था। रोड पर कोई भी नहीं था। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे एक बाइक आ रही थी। ब्लैक हेलमेट, ब्लैक जैकेट और वही केटीएम की फेमिलियर हेडलाइट्स। अर्जुन ने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वो बाइक उतने ही दूरी पर बनी रही जैसे वो उसका पीछा कर रही हो। फिर अचानक हेडलाइट गायब, इंजन की आवाज़ गायब, बाइक भी अचानक से गायब हो गई, जैसे उसके पीछे कोई था ही नहीं। रोड फिर से खाली थी। अर्जुन का हालत ख़राब हो चुका था। दूसरे दिन अर्जुन ने करीम चाचा को सारी बात बताई, कैसे रात को एक राइडर अचानक से गायब हो गया। तब सबने उसे बोला, इसलिए तुम्हें देर रात तक काम करने के लिए हमने भी मना किया था। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा के लिए अपनी जान गंवाने की ज़रूरत नहीं है। पर कुछ दिनों बाद अर्जुन के पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अर्जुन की माँ ने उसे कॉल किया, जल्दी घर आ, तेरे पापा की कंडीशन ठीक नहीं है। खबर मिलते ही अर्जुन गैराज से निकला और एक्सीडेंट वाली हाईवे से जल्दी घर जाने लगा। वहाँ से उसका घर का रास्ता छोटा पड़ता था। रात के लगभग 8 बजने वाले थे। अर्जुन बहुत स्पीड में बाइक चला रहा था। तभी रास्ते में थोड़ी दूर पर उसने देखा, करीम चाचा उसे रोक रहे थे। अर्जुन रुक। अर्जुन अचानक बहुत डर गया, क्योंकि करीम चाचा तो उसके निकलने से पहले तक गैराज में ही थे। वो उससे पहले इस रास्ते पर कैसे आ गए? डर के मारे अर्जुन बिना उसकी तरफ देखे ही वहाँ से निकल गया। उसे लगा वो बच गया, लेकिन तभी रियर व्यू मिरर में देखा, चाचा उसके बाइक के पीछे बैठकर उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। अर्जुन इतना डर गया कि उसने बाइक रोकी भी नहीं। भगवान का नाम लेने लगा और जितना स्पीड हो सके उतने स्पीड में वो वहाँ से निकल रहा था। जैसे तैसे वो अपने घर के पास पहुँचा। फिर से मिरर में देखा, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। वो डरते डरते घर के अंदर गया। उसे डर भी लग रहा था और अपने पापा की चिंता भी हो रही थी। जैसे ही उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला, अर्जुन ने चैन की सांस ली और पूछा,
पापा को क्या हुआ है? उसकी माँ हैरान होकर बोली, तेरे पापा को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। पर तुझे क्या हुआ है? तेरी सांस क्यों फूल रही है? माँ, तूने ही तो कॉल करके बोला था जल्दी आ, पापा सीरियस है। उसकी माँ ने साफ मना कर दिया, बोला उसने कॉल नहीं किया था। अर्जुन ने तुरंत अपनी कॉल हिस्ट्री चेक की, लेकिन उसे कोई कॉल नहीं आया था। अब उसे समझ में नहीं आया था ये उसके साथ हो क्या रहा है। दूसरे दिन सुबह होते ही वो गैराज गया और करीम चाचा को कल रात की सारी बातें बता दी। उसके बाद अर्जुन ने उस गैराज पे काम करना छोड़ दिया। अब वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है। कभी कभी पार्टीज में ये कहानी सुनाकर वो माहौल बना देता है और हंसता भी है। लेकिन आज भी रात होते ही उसके अंदर एक दर्द जाग जाती है। कहीं वो चीज़ अब भी उसके साथ तो नहीं।